सावधान भक्तों, सावन सोमवार के व्रत में अगर आपने यह गुप्त जानकारी जान ली और यह महा उपाय कर लिया, तो आपकी सोई हुई किस्मत रातों रात जाग जाएगी और आप जीवन के हर दुख दर्द से मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ये हमारे चैनल इंटू में। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। वास्तव में वर्ष 2026 के इस पावन सावन महीने में अगर आप यह उपाय कभी भी कर लेते हैं, तो यकीनन आप पर मां लक्ष्मी और देवों के देव महादेव की असीम कृपा होगी। आप इतने धनवान बन जाएंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। आप धनवान न बने तो मुझे बताना दोस्तों। बस जो उपाय आपको हमारे चैनल द्वारा बताया जाए, वह उपाय पूरे विश्वास के साथ कर लेना। चलिए जानते हैं। सावन के पवित्र महीने के किसी भी दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज, फिर देखिए कैसे करोड़पति भी आपके कदमों में आकर बैठेंगे और आपको मिलेंगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। मृत्युदंड और पितृदोष तुरंत दूर होगा और पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक रुपयों पैसों पर राज करेंगी। दोस्तों, पीढ़ियों तक आपका बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा और सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे। सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेंगी। यदि आप यह एक छोटी और खास चीज चुपचाप गाय को खिला देते हैं, तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। यूं कहें कि व्यक्ति रंक से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की भी कृपा व्यक्ति पर आजीवन बरसती है। व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन वस्त्र की कमी नहीं होती और अन्न धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं, जिससे व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से सावन से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि आप वर्ष 2026 के इस पवित्र महीने में कर लेते हैं, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके घर में सदैव धन के भंडार भरे रहेंगे और जो भी जीवन में दुख दर्द संकट कष्ट है, वह सभी दूर हो जाएंगे। हमारे चैनल इंटू की इस विशेष वीडियो में हम आपको इस एक खास और महत्वपूर्ण चीज के बारे में बताएंगे, जो कि आपको सावन के पवित्र दिनों में गाय को जरूर खिलानी है। तो दोस्तों, अपने फायदे के लिए इस पूरी जानकारी को अंत तक देखना, क्योंकि यदि आज की इस वीडियो की जानकारी को आपने बीच बीच में से छोड़ा या कट कट कर देखा, तो यकीन मानिए जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इस वीडियो में हमारा चैनल आपको कुछ ऐसे चुपचाप किए जाने वाले उपाय गाय से जुड़े बताने वाला है, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख दर्द संकट हैं या कामयाब होने में कोई बाधाएं आ रही हैं, उन सभी से तत्काल छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख संपत्ति आएगी और कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के प्रबल योग बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्न धन के भंडार आपके घर में भरे रहेंगे। अन्न धन वस्त्र की कभी कोई कमी नहीं होगी आपके घर में। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जय गौ माता या हर हर महादेव ना लिखा हो, तो जरूर लिख दें। और दोस्तों, आज की यह जानकारी पूरी देख कर जाना यदि आप चाहते हैं कि आपके और आपके परिवार पर सदैव गौ माता की कृपा बरसे, आपके पितरों की कृपा बरसे, समस्त देवी देवताओं की कृपा बरसे। तो बहुत ही फायदेमंद जानकारी है, क्योंकि पूरे 500 सालों के बाद ऐसे दुर्लभ संयोग में सावन का यह पावन महीना आया है। इसलिए पूरा वीडियो देख कर जाना यदि आप लाभ हासिल करना चाहते हैं और 7 पीढ़ियों तक कभी किसी तरह की कमी ना हो, ये फल चाहते हैं तो। दोस्तों, वीडियो को आगे शुरू करें। सबसे पहले तो आपसे थोड़ी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय गौ माता और हर हर महादेव जरूर लिख देना, जिससे महादेव और गौ माता की कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बरसती रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, ताकि और लोग भी हमारे चैनल इंटू के इस माध्यम से लाभ हासिल कर सकें और इन उपायों को करने से अपने जीवन में सदैव धन सुख संपत्ति की प्राप्ति कर सकें। भक्तों, आपको बता दें कि वर्ष 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक चलेगा और इस दौरान पड़ने वाले सभी सोमवार व्रत की तिथियां इस प्रकार हैं। 1. पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026। 2. दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026। 3. तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026। 4. चौथा सावन सोमवार 24 अगस्त 2026। सावन सोमवार व्रत की पूजा के लिए सूर्योदय का समय सबसे उत्तम माना जाता है और आप इस समय के दौरान घर के पास के किसी भी शिव मंदिर में जाकर जल और बेलपत्र अर्पित कर सकते हैं। लेकिन एक बात विशेष रूप से याद रखना कि यह महा उपाय सावन में कभी भी किसी भी दिन किया जा सकता है।
इस पावन महीने में पवित्र नदी में स्नान करना बहुत ही फलदायी समझा गया है। और यदि कहीं तीर्थ स्थान पर जाना संभव न हो तो आप घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर स्नान कर लें। और साथ ही साथ जब आप स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं तो सर्वप्रथम अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर वहां पूजा पाठ करें और पितरों के निमित्त जो आपसे बने अन्न धन दान करें, क्योंकि सावन में दान करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। सावन के दिनों में पितृ पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए, जिससे मंगल और शनि का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है और व्यक्ति के जीवन में धन, सुख संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, हमारा चैनल आपको बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको लोग पैसों में भी बांट सकते हैं, पर हमारे चैनल का मकसद है जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे विशेष उपाय बता सकें, क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको जरूर बताते हैं। भक्तों, सावन के दिनों में आपको एक उपाय तो जरूर करना है, और वह गाय का उपाय। बताने से पहले बता दें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक आटे का बनाना है। उस चौमुखी दीपक में आपको कलावे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, तेल डालें और कलावे की लाल बत्ती लगाकर चारों मुख उसके जला दें और बीच में 2 साबुत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय इसे जलाकर अपनी मनोकामना मांग कर छोड़ दें, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर कर लें। दोस्तों, 21 दिनों के अंदर आपकी वह मनोकामना पूर्ण न हो जाए तो हमें बता देना। ये बहुत ही प्रभावशाली और दुर्लभ उपाय मैंने आपको बताया है, जो आपको बहुत ही लाभ देगा। अब बात करें गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस पावन सावन में करने हैं, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती। दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते हैं। सनातन परंपरा में गाय, गंगा और गायत्री का बहुत ज्यादा धार्मिक महत्व है, और मान्यता है कि गौ माता के शरीर पर 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए सावन के महीने में जब भी आपके घर में भोजन बनना प्रारंभ हो तो सबसे पहले बनाई गई रोटी को आप गौ माता के नाम से निकाल दें और भोजन करने से पूर्व गौ माता को इस रोटी को खिलाएं। यदि संभव हो तो सावन में काली गाय को खिलाएं, और यदि काली गाय न मिले तो सफेद गाय को भी आप खिला सकते हैं। हर एक शुभ और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको परम पुण्य की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय की सेवा होती है उस घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाते हैं। और सावन में गौ कृपा पाने के लिए प्रतिदिन या सप्ताह में एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और वहां गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं। इससे आपको अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होगी, क्योंकि गौ सेवा से सभी 9 ग्रह शांत हो जाते हैं और हमारा चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा। ध्यान रखें कि सावन के इस मौसम में गौ माता को गुड़ खिलाना भी बहुत शुभ होता है। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता के साथ भूलकर भी कभी खराब व्यवहार न करें, अन्यथा घोर पाप लगता। जब तक गाय दूध देती है लोग उनकी सेवा करते हैं, और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग उन्हें सड़कों पर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। ऐसे गौवंश को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, जिससे मनुष्य को नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है और अगला जन्म पशु योनि में मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि पानी पी रही गाय को जो भगाते हैं वह घोर पापी बनकर नरक भोगते हैं, जबकि जो लोग गाय के लिए प्याऊ और चारे का प्रबंध करते हैं वह महाभाग्यवान होते हैं और बड़े ही धनवान कुल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं। आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए, क्योंकि जिस स्थान पर गाय बैठती है वहां से नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाती है, और जो लोग उस जगह को साफ रखते हैं उनके जाने अजाने में किए गए पापों से मुक्ति हो जाती है। गाय को डंडा मारकर उठाना या पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि गाय का दूध उसके बछड़े के लिए होता है, इसलिए बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए। पूरा दूध दूह लेना घोर पाप कहा जाता है। इसके साथ ही सावन के दिनों में जब भी आप गाय को रोटी दें तो प्रतिदिन ताज़ी रोटी ही बनाएं। कभी भी गाय को बासी बासी रोटी न दें,
क्योंकि बासी रोटी देने से घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और जो भी काम आपके बनने वाले होंगे वह काम भी आपके बिल्कुल बिगड़ जाएंगे। इससे आपके घर में हमेशा दरिद्रता का वास रहेगा और आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताज़ी रोटी बनाकर खिलाएं और सड़ी गली चीजें या बची हुई खराब सब्जियां गाय को न खिलाएं। ऐसा करने से आप पाप के भागी बन जाते हैं। सावन में आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगाएं और इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोई को खिलाते समय गाय के सींग पर हाथ फेरें, पीठ पर हाथ फेरें, मस्तक पर हाथ फेरें और गौ माता के चरणों का स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके समस्त बिगड़े काम बनने लगेंगे और जो दुख का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आप गाय को जब भी रोटी दें, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें या थोड़ा घी और गुड़ रख लें। कभी भी गाय को सूखी खाली रोटी नहीं खिलानी है। इस बात का ध्यान रखेंगे तभी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। हमारा चैनल इंटू आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है, तो आपका भी यह विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। भक्तों, सावन के इस पावन महीने में और विशेषकर 1 जनवरी की तरह ही सावन के शुरुआती दिनों में अगर आप कुछ विशेष सामग्रियां अपने घर ले आते हैं तो यकीनन मां लक्ष्मी की कृपा होगी और मैं सौगंध खाता हूं कि आप धनवान न बन जाएं तो मुझे बताना। बस आप इन उपायों को ध्यानपूर्वक कर देना। ये सामग्रियां जब आप सावन के शुभ दिनों में घर में खरीद कर लाते हैं तो बिल्कुल ही आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। और ये हमारा चैनल इंक्यू आपको ऐसी 5 से 7 सामग्रियों के बारे में बताने जा रहा है जिन्हें लाने से आप स्वयं देखना आपके जीवन में इतना धन, वैभव और सुख शांति प्राप्त होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। प्रथम सामग्री है तोते का चित्र। इसे घर में खरीद कर लाने से और घर की उत्तर दिशा में लगाने से वास्तुशास्त्र के अनुसार दरिद्रता का नाश होता है और घर में पढ़ने वाले बच्चों का मन पढ़ाई में बहुत तेजी से लगने लगता है। इसके बाद है शंख। हिंदू धर्म में शंख को बहुत ही पवित्र माना जाता है क्योंकि समुद्र मंथन के दौरान इसकी उत्पत्ति हुई थी और शंख में माता लक्ष्मी का वास होता है। सावन के पवित्र दिनों में घर में शंख खरीद कर लाएं और इसे बजाएं, जिससे घर का वातावरण पवित्र हो जाता है और नकारात्मक शक्तियां सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाती हैं। शंख बजाने से बच्चों को लगी बुरी नज़र दूर भाग जाती है और घर में तंत्र मंत्र, जादू टोना का असर नहीं होता तथा यह अतिरिक्त और फिजूल खर्चों को रोकने का काम करता है। तीसरी सामग्री है गणेश जी की मूर्ति। सावन में घर में सुख समृद्धि बनाए रखने के लिए भगवान गणेश की प्रतिमा खरीद कर जरूर लाना चाहिए क्योंकि वह विघ्नहर्ता हैं और दुखी व्यक्ति का सहारा है। लेकिन याद रहे, भगवान गणेश की मूर्ति बैठी हुई अवस्था में ही होनी चाहिए। इसके बाद है तुलसी का पौधा। सावन के महीने में तुलसी का पौधा घर में अवश्य लाइए और इसकी नियमित पूजा अर्चना कीजिए। जो तुलसी की सेवा करता है उसके ऊपर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होना शुरू हो जाती है। इसके बाद है मोरपंख। भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय मोरपंख सावन में लाकर घर की उत्तर दिशा में लगा दीजिए। यह नकारात्मक शक्ति को नष्ट कर देगा और धन वैभव को तेजी से बढ़ाएगा। इसके बाद है चांदी का हाथी, जिसे लाने से व्यापार और नौकरी दोनों में उन्नति होती है और घर में सुख शांति का वास हमेशा बना रहता है। इसके साथ ही आप धातु का कछुआ जैसे चांदी, पीतल या कांसा घर में खरीद कर लाएं और इसे धन की कामना के लिए उत्तर दिशा में रखें। सावन में अपनी उंगली में कछुए की चांदी की अंगूठी को गायत्री मंत्र पढ़कर जागृत करके धारण कर लें। इससे सदैव आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। इसके अगले क्रम में है गोमती चक्र। 11 गोमती चक्र को लाकर सिंदूर की डिब्बी में पीले वस्त्र में लपेटकर तिजोरी में रख दें तो पूरे वर्ष आपके घर में धन दौलत का वास हमेशा बना रहेगा। इसी के साथ 11 लघु नारियल को लाल कलर के कपड़े में लपेटकर अपनी धन पेटी या पूजन स्थान पर रखने से निरंतर दौलत बढ़ती जाती है। अगर आप सावन में माता लक्ष्मी को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना, जय माता लक्ष्मी, आपका स्वागत है हमारे घर में। चलिए दोस्तों, यह भी जान लेते हैं कि आखिर कौन से हैं वह वृक्ष जिन्हें हम सावन के पवित्र दिनों में अगर छू लेते हैं तो तत्काल हमारी गरीबी मिट सकती है। वह वृक्ष है पीपल का वृक्ष। पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। सावन में किसी भी दिन इस वृक्ष को छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। आपको पीपल के पेड़ के नीचे एक घी का दीपक जलाना है और कोई मीठा भोग अर्पित करना है और कहना है कि हे वृक्षराज, हे विष्णु भगवान, आप हमारी दरिद्रता को दूर करें और वहां से एक पीपल का पत्ता तोड़कर अपने घर के मंदिर में मां लक्ष्मी की तस्वीर के पास रख देना है। अगले दिन सुबह स्नान करके उस पत्ते को किसी बहते हुए शुद्ध जल या नदी में विसर्जित कर देना है। फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है।
इसके साथ ही हमारा चैनल आपको एक बेहद गुप्त वनस्पति सहदेवी के पौधे की दुर्लभ जानकारी देने जा रहा है, जिसे सभी वनस्पतियों की देवी कहा जाता है। संतान प्राप्ति में सहदेवी का रामबाण प्रयोग होता है। इसके पूरे पंचांग को सुखाकर चूर्ण बना लें और मासिक धर्म के 5 दिन पहले और 5 दिन बाद आधा चम्मच चूर्ण घी के साथ खाली पेट खाने से 2 महीने के भीतर गर्भधारण हो जाता है। जिन माताओं बहनों की डिलीवरी रुक चुकी हो और प्रसव में बहुत तकलीफ हो रही हो, तो सहदेवी की जड़ को लाल धागे के सहारे कमर में बांधने से 15 से 25 मिनट के भीतर शीघ्र और सुरक्षित प्रसव हो जाता है, जिसके तत्काल बाद जड़ को बाहर निकालकर किसी नदी या तालाब में विसर्जित कर देना चाहिए। यह खांसी का भी रामबाण दवा है। इसकी जड़ को गले में पहनने से पुरानी खांसी और गलसुआ की बीमारी ठीक हो जाती है। पुरुषों के लिए इसकी जड़ को लाल धागे में कमर में बांधने से धातु का स्तंभन होता है और अनिद्रा दूर करने के लिए इसकी जड़ को तकिए के नीचे रखने से 15 से 25 मिनट के भीतर बहुत ही अच्छी और शीघ्र नींद आ जाती है। यदि किसी को तेज बुखार हो तो सहदेवी की जड़ को लाल कपड़े में लपेटकर सिर पर कपड़े के सहारे बांधने से या तकिए के नीचे रखने से तत्काल लाभ मिलता है और बुखार उतर जाता है। सावन के इस पावन महीने में इन चमत्कारी उपायों को जरूर आजमाएं और हम हमारे चैनल इंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव। भक्तों, अब हमारे चैनल की इस महास्क्रिप्ट को और आगे बढ़ाते हुए हम आपको कुछ ऐसे परम गुप्त महाउपाय बताने जा रहे हैं जो महादेव को सावन में परम प्रिय हैं और जिन्हें करने से आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों पूरी तरह बदल जाएगी। यदि आपके ऊपर कर्ज का भारी बोझ है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या फिर नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, तो सावन के किसी भी सोमवार को शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर गन्ने का रस अर्पित करें। ऐसा करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी समस्या तत्काल समाप्त हो जाती है और घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। हमारा चैनल आपको बता दें कि सावन के इस पावन महीने में शिवलिंग पर प्रतिदिन एक मुट्ठी अक्षत यानी बिना टूटे हुए चावल चढ़ाने से अटके हुए धन की प्राप्ति होती है और पैतृक संपत्ति से जुड़े विवाद हमेशा के लिए सुलझ जाते हैं। जिन जातकों की कुंडली में राहु, केतु या शनि का प्रकोप चल रहा है, वे सावन के शनिवार या किसी भी पवित्र दिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इससे काल सर्प दोष और पितृदोष का प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है और राहु केतु जनित सभी मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, हमारे चैनल के इस विशेष मंच से हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि सावन के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना साक्षात यमराज के मुख से बाहर निकलने के समान है। जो जातक नियमित रूप से रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करता है, उसके घर में अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं रहता। यदि आपके घर में बार बार अशांति होती है, पति पत्नी में विवाद रहता है, तो सावन के पावन महीने में किसी भी दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां घर की चौखट लांघकर भाग जाती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। सनातन ग्रंथों में वर्णित है कि सावन के पावन दिनों में बेल वृक्ष की सेवा करने और उसकी जड़ में नियमित जल अर्पित करने से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे जातक की कुंडली के सभी सोए हुए भाग्य जाग उठते हैं और दरिद्रता सदा के लिए विदा ले लेती है। हमारा चैनल का सदैव यही प्रयास रहता है कि आप तक बिल्कुल प्रामाणिक और दुर्लभ जड़ी बूटियों तथा तांत्रिक उपायों की गुप्त विद्याएं मुफ्त में पहुंचाई जाएं, ताकि जन कल्याण का संकल्प सिद्ध हो सके। भक्तों, सावन के पवित्र दिनों में गौ माता को रोटी खिलाते समय अपने मन में ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर मानसिक जाप करते रहें। इससे भोजन अमृत के समान फल देता है और आपकी समस्त मनोकामनाएं महादेव के चरणों में स्वीकार हो जाती हैं। यदि आप भी सावन सोमवार के इस परम पावन व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सभी नियमों का अक्षरशः पालन करें। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें और किसी भी जीव को कष्ट न पहुंचाएं। भक्तों, अब हमारे चैनल की इस महास्क्रिप्ट को और भी आगे बढ़ाते हुए हम आपको कुछ ऐसे परम गुप्त और अचूक महाउपाय बताने जा रहे हैं जो महादेव को सावन के महीने में अत्यंत प्रिय हैं और जिन्हें सावन में कभी भी करके आप अपने जीवन की हर बड़ी समस्या को जड़ से खत्म कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर भारी कर्ज का बोझ है, व्यापार में लगातार घाटा हो रहा है या नौकरी में प्रमोशन रुका हुआ है, तो सावन के किसी भी दिन या सोमवार को शिव मंदिर जाकर शिवलिंग पर गन्ने का रस अवश्य अर्पित करें। ऐसा करने से धन से जुड़ी बड़ी से बड़ी बाधा तत्काल समाप्त हो जाती है और घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। हमारा चैनल आपको बता दें कि सावन के इस पावन महीने में शिवलिंग पर प्रतिदिन एक मुट्ठी अक्षत यानी बिना टूटे हुए साफ चावल चढ़ाने से अटके हुए धन की प्राप्ति होती है और पैतृक संपत्ति से जुड़े सारे विवाद हमेशा के लिए सुलझ जाते हैं।
जिन जातकों की कुंडली में राहु केतु या शनि का भारी प्रकोप चल रहा है, वे सावन के किसी भी दिन जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का जलाभिषेक करें। इससे काल सर्प दोष और पितृदोष का प्रभाव तुरंत समाप्त हो जाता है और राहु केतु जनित सभी मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। भक्तों, हमारे चैनल के इस विशेष मंच से हम आपको यह भी बताना चाहते हैं कि सावन के दौरान महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना साक्षात यमराज के मुख से बाहर निकलने के समान है। जो जातक नियमित रूप से रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करता है, उसके घर में अकाल, मृत्यु और गंभीर बीमारियों का भय कभी नहीं रहता। यदि आपके घर में बार बार अशांति होती है, परिवार के सदस्यों में आपसी विवाद रहता है, तो सावन के पावन महीने में किसी भी दिन उत्तर दिशा की ओर मुख करके पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें और मुख्य द्वार पर गाय के घी का एक दीपक जलाएं। इससे नकारात्मक शक्तियां घर की चौखट लांघकर भाग जाती हैं और सुख समृद्धि का वास होता है। सनातन ग्रंथों में वर्णित है कि सावन के पावन दिनों में बेल वृक्ष की सेवा करने और उसकी जड़ में नियमित रूप से शुद्ध जल अर्पित करने से माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे जातक की कुंडली के सभी सोए हुए भाग्य जाग उठते हैं और दरिद्रता सदा के लिए विदा ले लेती हैं। यदि सावन के महीने में आप शिवलिंग पर शहद अर्पित करते हैं, तो आपकी वाणी में मधुरता आती है और समाज में आपका मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा तेजी से बढ़ने लगती है। जो लोग सावन में भगवान शिव को धतूरे का फल और भांग के पत्ते अर्पित करते हैं, उनके जीवन के सारे छिपे हुए शत्रु और कोर्ट कचहरी के मामले हमेशा के लिए शांत हो जाते हैं। हमारा चैनल इंडूंड का सदैव यही प्रयास रहता है कि आप तक बिल्कुल प्रामाणिक और दुर्लभ जड़ी बूटियों तथा तांत्रिक उपायों की गुप्त विद्याएं मुफ्त में पहुंचाई जाएं, ताकि जन कल्याण का संकल्प सिद्ध हो सके। भक्तों, सावन के पवित्र दिनों में गौ माता को रोटी खिलाते समय अपने मन में नमः शिवाय मंत्र का निरंतर मानसिक जाप करते रहें। इससे वह भोजन अमृत के समान फल देता है और आपकी समस्त मनोकामनाएं महादेव के चरणों में स्वीकार हो जाती हैं। यदि आप भी सावन सोमवार के इस परम पावन व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो इन सभी नियमों का अक्षरशः पालन करें। अपने माता पिता और बड़ों का सम्मान करें और किसी भी मूक जीव को कभी कष्ट न पहुंचाएं। इस अद्भुत और दिव्य जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखें। हमारे चैनल की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अपने मित्रों, सगे संबंधियों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर परेशान परिवार को एक नया सहारा मिल सके और सभी के जीवन में सुख समृद्धि का वास हो। भक्तों, हमारे चैनल की इस दिव्य कथा और महा उपायों की श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको कुछ ऐसी परम दुर्लभ और गोपनीय साधनाओं के बारे में बताने जा रहे हैं, जो सावन के इस चमत्कारी महीने में आपके जीवन के सारे अवरोधों को छिन्न भिन्न कर देंगी। यदि बहुत प्रयास के बाद भी आपका स्वयं का मकान नहीं बन पा रहा है या भूमि भवन से जुड़ा कोई भी विवाद चल रहा है, तो सावन के पावन महीने में किसी भी दिन मिट्टी का एक छोटा सा सुंदर घरौंदा खिलौने वाला घर खरीद कर लाएं और उसे शिव मंदिर में भगवान भोलेनाथ के चरणों में दान कर दें। ऐसा करने से महादेव की कृपा से आपके अपने घर का सपना बहुत जल्द साकार हो जाता है। हमारा चैनल आपको बता दें कि यदि घर का कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है और दवाइयां बेअसर साबित हो रही हैं, तो सावन में किसी भी सोमवार या प्रदोष के दिन शिवलिंग पर गाय के कच्चे दूध में थोड़ा सा केसर मिलाकर अभिषेक करें और महादेव से उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करें। इस उपाय से असाध्य रोग भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। इसके साथ ही यदि विवाह में लगातार अड़चनें आ रही हैं या सुयोग्य जीवन साथी की तलाश पूरी नहीं हो रही है, तो सावन के पूरे महीने में जब भी अवसर मिले, जल में थोड़ा सा केसर और पीले फूल डालकर शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय या ओए गौरी शंकराय नमः मंत्र का जाप करते हुए अर्पित करें। इससे विवाह के प्रबल योग बनते हैं और वैवाहिक जीवन की खटास हमेशा के लिए दूर हो जाती है। भक्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आज हम आपको बेलपत्र से जुड़ा एक ऐसा तांत्रिक महाउपाय बताने जा रहे हैं, जो साक्षात कुबेर का भंडार खोलने की शक्ति रखता है। सावन के किसी भी शुभ दिन 5, 11 या 21 बेलपत्र लें और उनके तीनों पत्तों पर चंदन से राम, नाम या धन लिखें। फिर इन बेलपत्रों को शिवलिंग पर उल्टा चिकना हिस्सा नीचे की तरफ अर्पित कर दें और पूजा समाप्त होने के बाद उनमें से एक बेलपत्र प्रसाद के रूप में मांगकर अपने घर की तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। इससे आपके घर में कभी भी कंगाली पैर नहीं पसारेगी। जो जातक सावन के महीने में हर श्रृंगार पारिजात के फूल भगवान शिव को अर्पित करते हैं, उन्हें ऐश्वर्य और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है और घर का वास्तु दोष हमेशा के लिए शांत हो जाता है।
हमारा चैनल आपको सचेत करता है कि सावन के दौरान भूलकर भी शिवलिंग पर केतकी का फूल, सिंदूर या तुलसी की पत्ती अर्पित न करें, क्योंकि शास्त्रों में इन्हें वर्जित माना गया है और ऐसा करने से पुण्य की जगह दोष लग सकता है। यदि आपके मन में कोई ऐसी विशेष कामना है जो वर्षों से अधूरी है, तो सावन के पावन दिनों में 108 शमी के पत्ते लें और एक एक पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। शमी का एक एक पत्ता सोने के दान के समान फल देता है और भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी झोली खुशियों से भर देते हैं। हमारा चैनल का एकमात्र उद्देश्य जनसेवा और सनातन ज्ञान का प्रचार करना है, इसलिए हम ये सभी गुप्त अनुष्ठान आपके कल्याण के लिए लाते हैं। सावन के बचे हुए पावन दिनों में सुबह उठते ही सबसे पहले अपनी हथेलियों को देखकर करावस्ते लक्ष्मी मंत्र का स्मरण करें और शिव मंदिर जाकर चौखट पर प्रणाम अवश्य करें। इस परम कल्याणकारी और भाग्य बदल देने वाली जानकारी को हमारे चैनल के साथ मिलकर जन जन तक पहुंचाएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों और प्रियजनों के साथ शेयर करें ताकि सावन के इस पवित्र संयोग का लाभ हर सनातनी को मिल सके। भक्तों, हमारे चैनल की इस महाज्ञान यात्रा को और आगे बढ़ाते हुए अब हम आपको कुछ ऐसे परम दुर्लभ और गुप्त प्रयोग बताने जा रहे हैं जो सावन के इस चमत्कारी महीने में आपके जीवन के हर दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देंगे। यदि आपके व्यापार या दुकान पर किसी की बुरी नज़र लग गई है, जिसके कारण काम धंधा बिल्कुल ठप हो गया है, तो सावन के किसी भी दिन एक तांबे के लोटे में शुद्ध जल भरकर उसमें थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च डाल लें और इस जल को शिवलिंग पर ते नमः शिवाय कहते हुए अर्पित कर दें। फिर मंदिर की चौखट से थोड़ी सी मिट्टी या भस्म लाकर अपनी दुकान के मुख्य द्वार पर छिड़क दें। इससे हर प्रकार का तंत्र मंत्र और नज़र दोष तत्काल नष्ट हो जाता है और व्यापार तेजी से चलने लगता है। हमारा चैनल आपको बता दें कि यदि कुंडली में पितृदोष के कारण वंश वृद्धि रुकी हुई है या घर में हमेशा अशांति का माहौल रहता है, तो सावन के पावन दिनों में किसी भी दिन दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितरों के निमित्त एक घी का दीपक पीपल के वृक्ष के पास जलाएं और जल में गंगा जल, दूध और थोड़े से जौ मिलाकर पीपल की जड़ में अर्पित कर दें। इससे पितरदेव अत्यंत तृप्त होते हैं और पूरे परिवार को दीर्घायु तथा सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। भक्तों, हमारे चैनल के माध्यम से आज हम आपको एक ऐसा महामंत्र प्रयोग बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन की समस्त नकारात्मकता को भस्म कर देगा। सावन के पवित्र दिनों में जब भी आप भगवान शिव की आरती करें तो कपूर के साथ 2 साबुत लौंग भी जलाएं और उस धुएं को पूरे घर में दिखाएं। इससे घर में छिपी हुई हर बुरी शक्ति और दरिद्रता तुरंत घर छोड़कर भाग जाती है। जो जातक सावन के महीने में भगवान शिव का गंधराज या चमेली के फूलों से श्रृंगार करते हैं, उनके जीवन से मानसिक तनाव और अवसाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है और मन में अद्भुत शांति का संचार होता है। हमारा चैनल इंटू आपको विशेष रूप से सचेत करता है कि सावन के दौरान भूलकर भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा न करें, क्योंकि शिवलिंग की जलधारी को लांघना शास्त्रों में पूरी तरह वर्जित माना गया है। हमेशा आधी परिक्रमा चंद्राकार परिक्रमा ही करें, तभी आपको पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। यदि आपकी कोई ऐसी गुप्त इच्छा है जो लाख कोशिशों के बाद भी पूरी नहीं हो रही, तो सावन के पावन दिनों में किसी भी दिन शिवलिंग पर 11 या 21 गोमती चक्र अर्पित करें और पूजा के बाद उन्हें उठाकर पीले कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। इससे धन का आगमन इतनी तेजी से होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। हमारा चैनल का एकमात्र परम लक्ष्य समाज का कल्याण और सनातन धर्म के गुप्त सत्यों को आप तक पहुंचाना है, ताकि कोई भी परिवार कंगाली और कष्ट में न रहे। सावन के इस पावन काल में गाय को हरा चारा खिलाने के बाद उनके मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं और महादेव के मंदिर में जाकर कुछ क्षण मौन बैठकर ध्यान जरूर लगाएं। इस परम पावन और जीवन को सुखमय बनाने वाली अमृतमयी जानकारी को हमारे चैनल इंटू इन के साथ मिलकर जन जन तक प्रसारित करें। इस वीडियो को अपने सभी मित्रों, सगे संबंधियों और सोशल मीडिया ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर सनातनी भाई इस सावन के दुर्लभ संयोग का पूरा लाभ उठा सकें। हमारे चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर दबा दें ताकि आने वाला हर महा उपाय आपको सबसे पहले मिल सके। और पूरे भक्तिभाव से कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ एक बार फिर से जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, जय गौ माता। इस अद्भुत और दिव्य जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। हमारे चैनल की इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति को अपने मित्रों, सगे संबंधियों और परिवार के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर डूबते हुए परिवार को एक नया सहारा मिल सके और सभी के जीवन में कल्याण हो। हमारे चैनल इंटू को तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आगे आने वाली हर एक चमत्कारी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में अपनी राशि के साथ एक बार फिर से गर्जना करते हुए लिख दें, हर हर महादेव, जय गौ माता।
अब आगे बढ़ते हुए हम आपको सावन के महीने में किए जाने वाले कुछ और अत्यंत महत्वपूर्ण और गुप्त उपायों के बारे में विस्तार से बताएंगे। ये उपाय न केवल धन प्राप्ति के लिए हैं, बल्कि स्वास्थ्य, मानसिक शांति और पारिवारिक सद्भाव के लिए भी अत्यंत लाभकारी सिद्ध होते हैं। सावन का महीना केवल भगवान शिव को जल चढ़ाने का ही नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि और कर्म सुधार का भी महीना है। जब हम बाहरी पूजा पाठ के साथ साथ अपने आंतरिक स्वभाव को भी शुद्ध करते हैं, तभी देवताओं की कृपा पूरी तरह से प्राप्त होती है। पहला महत्वपूर्ण उपाय है रुद्राभिषेक का। यदि आपके पास समय है तो सावन के किसी भी सोमवार को शिव मंदिर में जाकर रुद्राभिषेक कराएं। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही शिवलिंग की स्थापना करके या किसी फोटो के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। जाप के दौरान रुद्राक्ष की माला का उपयोग करें। रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव का रूप माना जाता है। यह माला न केवल मन को शांत करती है, बल्कि नकारात्मक ऊर्जाओं से भी रक्षा करती है। सावन में रुद्राक्ष धारण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यदि आपने अभी तक रुद्राक्ष धारण नहीं किया है, तो सावन के पहले सोमवार को किसी विद्वान पंडित या गुरु से विधि विधान से रुद्राक्ष की माला या कंठ धारण करें। इससे आपके जीवन में आने वाली अचानक बाधाएं दूर होती हैं और मानसिक स्थिरता बनी रहती है। दूसरा उपाय है बिल्व पत्र का विशेष उपयोग। बिल्व पत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन में बिल्व पत्र तोड़ते समय विशेष ध्यान रखें कि पत्र ताज़ा और हरा हो। 3 पत्तों वाले बिल्व पत्र को शिवलिंग पर अर्पित करते समय यह मंत्र बोलें: त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिकायकम त्रिजन्म पाप संहारम एका बिल्वम शिवार्पणम। इस मंत्र का अर्थ है कि 3 पत्तों वाला यह बिल्व पत्र, जो 3 गुणों सत्व, रज, तम और 3 नेत्रों वाले भगवान शिव को अर्पित किया जा रहा है, वह मेरे 3 जन्मों के पापों को नष्ट कर दे। इस भावना से अर्पित किया गया बिल्व पत्र अत्यंत फलदायी होता है। यदि आपको बिल्व पत्र नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप बेल के पेड़ की जड़ में जल अर्पित कर सकते हैं। बेल के पेड़ की सेवा करना भी भगवान शिव की सेवा के समान है। तीसरा उपाय है ध्यान और मौन का। सावन के महीने में कम से कम 1 दिन उपवास रखें। उपवास का अर्थ केवल भोजन न करना नहीं, बल्कि इंद्रियों को संयम में रखना भी है। इस दिन मोबाइल, टीवी और अन्य बाहरी शोर शराबे से दूर रहें। कुछ समय मौन बैठकर अपने भीतर की आवाज सुनें। यह आत्मचिंतन आपको जीवन की सही दिशा दिखाएगा। कई बार हम बाहरी उपायों में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर की शक्ति को भूल जाते हैं। सावन का यह महीना उस आंतरिक शक्ति को जागृत करने का सबसे अच्छा समय है। चौथा उपाय है दान का महत्व। सावन में दान करने का फल कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से गरीबों, ब्राह्मणों और गौशालाओं में दान करें। अन्नदान सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। यदि संभव हो तो सावन के सोमवार को किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराएं या राशन का सामान दान करें। इससे न केवल आपके पुण्य में वृद्धि होती है, बल्कि आपके जीवन में आने वाली आर्थिक बाधाएं भी दूर होती हैं। दान करते समय यह भावना रखें कि आप भगवान शिव को ही अन्न दे रहे हैं, क्योंकि सभी जीवों में शिव का वास है। 5वां उपाय है पितृतर्पण। सावन का महीना पितरों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि आपके पितर अशांत हैं, तो इसका प्रभाव आपके वर्तमान जीवन पर पड़ता है। सावन के किसी भी दिन नदी या तालाब के किनारे जाकर पितरों के नाम पर जल अर्पित करें। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही काले तिल और जल का उपयोग करके पितरों का तर्पण करें। इससे पितृदोष शांत होता है और परिवार में सुख शांति बनी रहती है। पितरों की कृपा से व्यक्ति को अचानक धन लाभ और उन्नति के अवसर प्राप्त होते हैं। छठा उपाय है नाग देवता की पूजा। सावन के महीने में नाग देवता की पूजा भी की जाती है। नाग देवता धन और रक्षा के कारक माने जाते हैं। सावन के किसी भी दिन पीपल के पेड़ के नीचे या नाग देवता की प्रतिमा के सामने दूध और जल अर्पित करें। इससे कुंडली में केतु दोष शांत होता है और अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। नाग देवता की पूजा से विष दोष भी दूर होता है, जो आजकल की भागदौड़ भरी जीवन शैली में शारीरिक और मानसिक विष के रूप में हमारे शरीर में जमा हो जाता है। 7वां उपाय है शिव चालीसा या शिव स्तोत्र का पाठ। यदि आपको संस्कृत मंत्रों का उच्चारण करने में कठिनाई होती है, तो आप हिंदी में शिव चालीसा या शिव आरती का पाठ कर सकते हैं। भक्तिभाव से किया गया पाठ भगवान शिव को अवश्य प्रिय होता है। सावन के महीने में प्रतिदिन शाम के समय शिव आरती करें और घर के सभी सदस्यों को इसमें शामिल करें। इससे घर का वातावरण पवित्र होता है और परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। 8वां उपाय है नीलकंठ का ध्यान। भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाता है क्योंकि उन्होंने विष पीकर उसका प्रभाव अपने कंठ में रोक लिया था। सावन के महीने में जब भी आप शिव की पूजा करें, तो यह ध्यान रखें कि भगवान शिव हमारे दुखों और विष को भी अपने में समा लेते हैं।
इसलिए अपने सभी दुख दर्द और चिंताओं को भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर दें। यह मानसिक समर्पण आपको अत्यंत हल्का और शांत महसूस कराएगा। जब मन शांत होता है तो निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है और जीवन में सफलता के द्वार खुलते हैं। 9वां उपाय है शिवलिंग का अभिषेक। शिवलिंग का अभिषेक करते समय जल के साथ साथ दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल का भी उपयोग करें। इन 5 पदार्थों को पंचामृत कहा जाता है। पंचामृत से अभिषेक करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि घर पर शिवलिंग नहीं है तो आप किसी पास के मंदिर में जाकर यह अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के बाद शिवलिंग पर चंदन का तिलक लगाएं और फूल अर्पित करें। यह सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। 10वां उपाय है सत्य और अहिंसा का पालन। सावन के महीने में सत्य बोलने और किसी भी जीव को हानि न पहुंचाने का संकल्प लें। भगवान शिव सत्य के प्रतीक हैं। जब हम सत्य का मार्ग अपनाते हैं तो हमारा जीवन सरल और स्पष्ट हो जाता है। अहिंसा का पालन करने से हमारे मन में क्रोध और ईर्ष्या जैसे विकार कम होते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य और व्यवहार सुधरता है। यह आध्यात्मिक उपाय किसी भी तांत्रिक उपाय से कम नहीं है। भक्तों, इन सभी उपायों को करने के साथ साथ ये भी ध्यान रखें कि भक्ति में दिखावा नहीं, बल्कि श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान शिव भोलेनाथ हैं, वे आपके भाव को देखते हैं, न कि आपके द्वारा किए गए खर्च को। इसलिए साधारण सा जल और बिल्व पत्र भी यदि सच्चे मन से अर्पित किया जाए तो वह हजारों रुपये के चंदन और फूलों से अधिक फलदायी होता है। ये हमारे चैनल इंटू का उद्देश्य आपको केवल उपाय बताना नहीं, बल्कि सही भावना के साथ पूजा करने की प्रेरणा देना है। सावन के महीने में महिलाओं के लिए विशेष उपाय। महिलाएं सावन के महीने में सुहाग की लंबी आयु और पति के स्वास्थ्य के लिए व्रत रखती हैं। इस दौरान वे शिव और पार्वती की पूजा करें। शिव पार्वती का विवाह प्रेम और समर्पण का प्रतीक है, इसलिए वैवाहिक जीवन में सुख के लिए शिव पार्वती की जोड़ी की पूजा करें। लाल रंग के वस्त्र धारण करें और लाल फूल अर्पित करें। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम बढ़ता है और पारिवारिक कलह दूर होती है। युवाओं के लिए विशेष उपाय। युवा वर्ग जो करियर में संघर्ष कर रहा है, वे भगवान शिव को अर्घ्य देते समय अपने करियर की कामना करें। शिव ज्ञान और विवेक के देवता हैं, इसलिए अध्ययन और कार्य में एकाग्रता के लिए भगवान शिव की कृपा मांगें। सावन के सोमवार को शिव मंदिर में जाकर ओम नमः शिवाय का जाप करें और अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। इससे आपको सही दिशा मिलेगी और मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। व्यापारियों के लिए विशेष उपाय। व्यापारी लोग सावन के महीने में अपनी दुकान या कार्यालय में भगवान शिव की छोटी सी मूर्ति या फोटो रखें। प्रतिदिन सुबह वहां जल चढ़ाएं और दीपक जलाएं। इससे व्यापार में आई रुकावटें दूर होती हैं और ग्राहकों का आना जाना बढ़ता है। भख, गाय को हरा चारा और गुड़ खिलाने से व्यापार में बरकत आती है, क्योंकि गौ माता लक्ष्मी का प्रतीक हैं। बुजुर्गों के लिए विशेष उपाय। बुजुर्ग लोग सावन के महीने में स्वास्थ्य लाभ के लिए महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यह मंत्र स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए अत्यंत शक्तिशाली है। प्रतिदिन 11 बार या 108 बार इस मंत्र का जाप करें। इससे शारीरिक और मानसिक रोगों से मुक्ति मिलती है और जीवन में ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, सावन का यह पावन महीना आपके जीवन को बदलने का एक सुनहरा अवसर है। इन उपायों को केवल रटे नहीं, बल्कि इन्हें अपने जीवन में उतारें। हमारे चैनल द्वारा बताए गए इन उपायों को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। जितने अधिक लोग इन उपायों को करेंगे, उतना ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा और समाज में शांति और समृद्धि फैलेगी। अंत में एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव और जय गौ माता लिखकर अपनी भक्ति का परिचय दें। अपनी राशि भी कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम भविष्य में आपकी राशि के अनुसार विशेष उपाय बता सकें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरों को भी इस पावन महीने का लाभ मिल सके। याद रखें, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए केवल बाहरी पूजा ही नहीं, बल्कि इंटरनल शुद्धि भी आवश्यक है। अपने मन को क्रोध, ईर्ष्या और लोभ से मुक्त रखें। दूसरों की मदद करें और सत्य का मार्ग अपनाएं। यही सबसे बड़ा उपाय है। सावन के इस पावन महीने में भगवान शिव और गौ माता की कृपा आप सभी पर बरसे। आपका जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाए। धन्यवाद। हर हर महादेव।